हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के हमने बहुत सारे टॉपिक को पहले ही कवर करा दिया है और फिलहाल हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, दो प्रकार को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है इसको हम जानेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद एक और हम जानेंगे जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में तो आएगा ही, प्लस आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने पर आप फोकस करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है जी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। एक डाउट ज़्यादातर स्टूडेंटों का ये भी आ रहा होगा कि सर आपने मान लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का दो प्रकार पढ़ा दिया, तो यदि हम उसको पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ सकते हैं। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 10th का हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के पश्चात उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी टॉपिक को पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए ना। तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल देखिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्रिम दिशा में चलती हो, अग्रिम मतलब आगे की दिशा में चलती हो और पूर्ण हो जाती है, मतलब संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, वो अग्रिम दिशा में, आगे की दिशा में, ठीक है, चल रही है और वो क्या हो जाती है, एक समय के बाद वो पूर्ण हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। वही हमने परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा है, देखिए हमने लिखा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल अग्रिम दिशा में चलता है तथा पूर्ण हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, हमने टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है। तो ये क्या लिखा गया है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं अभिक्रिया। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई कहता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक, आप कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जो केवल अग्रिम दिशा में चलती हो। अग्रिम मतलब केवल आगे की दिशा में चलती हो और पूर्ण हो जाती है। पूर्ण मतलब हम कह सकते हैं, पूर्ण मतलब कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो वैसे अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से कहूँ, मान लेते हैं आपने कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई काम स्टार्ट किया और आप उसको करते चल रहे हैं। तो आप आगे की दिशा में चल रहे हैं। मान लेते हैं आपको एक स्थान से, मान लेते हैं आपको अपने घर से आपके अपने स्कूल में जाना है। तो आपने स्टार्ट किया चलना और आप चल ही रहे हैं, चलते एक समय ऐसा आया कि आपने स्कूल तक पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अग्रिम दिशा में, आगे की दिशा में चला और चलने के बाद जो आपका लक्ष्य था, जहां आपको पहुंचना था, वहां तक पहुंच गए। तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। वही यहाँ पे भी बात कहा जा रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल अग्रिम दिशा में, मतलब आगे की दिशा में चलती है और पूर्ण हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, इस पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि KClO3 को हम ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम क्लोरो ट्राइऑक्साइड हमने ले लिया है। तो पोटेशियम क्लोरो ट्राइऑक्साइड हम कह सकते हैं इसको। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो याद रखेंगे इसकी हमने दो मात्रा में हमने इसको लिया है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, KCl+2O3 में ये टूट जाता है।
ये बात आप याद रखेंगे। पोटेशियम क्लोरोट्राई ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। तो देखिए इसने ये देख रहे हैं तो ये केवल अग्रिम दिशा में, ये अभिक्रिया किस दिशा में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रही है। और देख रहे हैं कि ये पूर्ण भी हो जा रही है। देख रहे हैं एक अभिक्रिया इसने अपना जो प्राप्त करना था इसको हमने प्राप्त कर लिया। अब हम इन दोनों को मिलाकर हम चाहें कि ये पदार्थ बना लें तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये केवल आगे की दिशा में चलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लेते हैं दूध से आपने दही बनाया, तो दूध से आपने दही तो बना लिया, अब आप चाह कर भी दही से दूध नहीं बना सकते। तो दूध से दही बनना वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अदर और भी हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे सोडियम को ले लेते हैं और हाइड्रोजन के मतलब जल के दो मात्रा हम ले लेते हैं। तो जब सोडियम को हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन नहीं जल के साथ, तो देखिए यहाँ से 2 सोडियम और यहाँ से OH निकलता है, मतलब NaOH। ठीक है, तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। देखिए 2 सोडियम है, यहाँ से एक O एक यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यहाँ पे निकला है तो NaOH बन गया। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से अगर हम इसको 2 का कूड़ा करा देते हैं तो आप क्या समझेंगे, देखिए क्या समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से 2 सोडियम है तो 2 सोडियम यहाँ पे निकल गया है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गया है और 2 ही हाइड्रोजन निकल गया है, तो बचा और 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम और जल जब ये आपस में क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और क्या H2 मतलब हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा है, ये जो अभिक्रिया कहलाएगी ये भी क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ही कहलाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी जब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ लिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अभी तक हमने समझ लिया है। अब हम देख लेते हैं जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझेंगे ना तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी समझ में आ जाएगा। निश्चिंत रहना है, ठीक है, परेशान ज्यादा नहीं होना है। देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे कहा जाता है ना कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है और कभी भी पूर्ण नहीं होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पे कहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है या चलता है, ठीक है, तथा कभी पूर्ण नहीं होता है। याद रखेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होता है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है। मतलब ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो देखिए जैसे कि मैं अगर ऐसे कहूं तो दूध से आप क्या कर सकते हैं, दही बना सकते हैं, पर आप दही से दूध बनाना चाहें तो नहीं ना बन सकता। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी है। ठीक है, अगर आप चाहें, जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जल। आप चाहें तो जल को अगर आप गर्म करते हैं तो उसको गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा। फिर से हम चाहें तो वाष्प को ठंडा करके जब हम उसको ठंडा करेंगे तो पुनः से क्या हो जाएगा, वो फिर से पानी में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बदल जाएगा। तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो वही हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में क्रिया करके NH3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके 2 मात्रा में NH3 का निर्माण करते हैं। यहाँ पे संतुलित करने के लिए 3 दूना 6 और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, देखिए जब यहाँ पे नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, दोनों आपस में क्रिया करके NH3 अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और बात आपको ये समझने वाला है ना
यहाँ पे ये समझने वाला है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए इसमें इस तरीके का चिन्ह होगा। जहां पर भी इस तरीके का निशान दिखाई दे आप समझ जाइएगा वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब ये होता है ना कि आप चाहें तो ये दोनों पदार्थ को लेकर, ये पदार्थ हमने बनाया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर हमने अमोनिया का निर्माण किया है। फिर से अगर हम चाहें तो फिर से हम अमोनिया को लेकर हम चाहें तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उसी को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो क्या होती है, सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है, मतलब आगे की दिशा में भी चलेगी और फिर से हम चाहें तो पीछे की दिशा में भी चलेगी। इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, ठीक है, और कभी भी पूर्ण नहीं होगी। जैसे इन दोनों को मिलाकर अमोनिया बन रहा है, अमोनिया बनता बनता जब 90% बन जाएगा, उसके बाद 10% या 5% बचा रहेगा, तब तक देखा जाएगा ऐसा होगा कि अमोनिया फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूटने लगेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यही है, और इतना ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये आप लिख देंगे, इतना आपका काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करिए, चैप्टर वाइज पढ़ाई करेंगे, चैप्टर वाइज सभी टॉपिक की पढ़ाई करेंगे और भी अच्छे तरीके से आपकी स्टडी होगी। तो चलिए दोस्तों, अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।